हेलो दोस्तों, अगर आप लोग कोटक नियो पे अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल स्टेप बताता हूँ। आप अपना कोटक नियो पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे एक लिंक देखने को मिलेगा। आपको उस पर क्लिक करना है एंड आप आ जाओगे सीधा इस पेज पर आ जाओगे। एंड यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है। ठीक, जो भी आपका नाम है वहाँ पर क्लिक भर देना है। एंड गाइज उसके बाद आपका जो भी नंबर है ना वो भर देना है। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम मान लो रमेश गोस्वामी है तो गाइज मैं यहाँ पे रमेश गोस्वामी लिख दूंगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दोगे। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। बस प्राइवेसी रीजन के कारण मैं आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं दिखा सकता हूँ। बाद बाकी गाइस उसके बाद आपको करना है गेट ओटीपी पे क्लिक। ठीक है, यहाँ पर आपको देख सकते हो गेट ओटीपी है, इस पे आप क्लिक करोगे आप सीधा पहुंच जाओगे इस पेज पर। एंड गाइस यहाँ पर आने के बाद ना आपके पास देखो कितना चीज होगा। पहला चीज आपके पास ना यहाँ पे एक ओटीपी आएगा तो आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर दोगे, यहाँ पे ओटीपी एंटर कर दोगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो हमारे पास दो तीन ऑप्शन आ जाता है। पहला चीज है यहाँ पे बिगिनर्स देख सकते हो, दूसरा कैजुअल ट्रेडर है, तीसरा एक्सपर्ट ट्रेडर। हमारे पास तीन आ चुका है। देखो गाइस हम लोग बिगिनर्स है तो हम लोग बिगिनर्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बिगिनर्स पे क्लिक करेंगे हमारे पास इंटरव्यू पैन नंबर आ जाता है। अपना जो भी पैन कार्ड का नंबर है उसका नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो भी मेरा पैन कार्ड का नंबर है मैं उसको फिलअप कर दूंगा। एंड कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से गाइस मुझे यहाँ पे ब्लर करना पड़ रहा है, आप देख सकते हो। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर आपका जो भी पैन कार्ड है ना उसका नंबर डालना है एंड वो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डालना है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप थोड़ी सी वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, थोड़ी सी आप थोड़ा सा बैक करके देख सकते हो, आपको प्रॉपर एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। देखो हम लोग यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर दे देंगे। ठीक है, एंड पैन कार्ड का नंबर देने के बाद हमें यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भी भरना है तो हम सिंपल से अपना डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। देखो गाइस सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, वरना मैं आपको प्रॉपर दिखाता कि भाई मैं क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना वो कंटिन्यू का आता है तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो आप और एक जगह पे ट्रांसफर हो जाओगे और एक वेबसाइट पे ट्रांसफर हो जाओगे। ओके दोस्तों, जैसे ही आप अपना पैन कार्ड डालोगे ना तो उसके कारण यहाँ पे हमारा जो नेम होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमारा डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, हमारे पिता का नाम आ जाएगा। एंड गाइस आप मदर का नाम ऑप्शनल है, उसको भर भी सकते हो नहीं भर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग और आगे जाते हैं। एंड गाइस यहाँ अगर हम लोग अपने माता का नाम देना चाहते हैं तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। तो हम अपनी मम्मी का नाम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है गाइस, हम लोग अपनी मम्मी का नाम दे देंगे। जो भी आपकी नाम है गाइस वहाँ पे आप ध्यान में रखोगे, अपना नाम गाइस आप प्रॉपर रूप से यहाँ पे भर दोगे। ठीक है, एंड देखो गाइस यहाँ पे पूरा हमारा चीज हो चुका है। बट हम लोग ऐड ए नॉमिनी भी देखो, उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे हमारे पास और एक ऑप्शन आएगा ऐड ए नॉमिनी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनी क्यों ऐड करना है, क्योंकि भाई मान लो आप इन फ्यूचर बहुत बड़े ट्रेडर बन गए एंड आप करोड़ों रुपए कमा चुके एंड आपकी बाई चांस डेथ हो गई तो भाई आपका पैसा कौन निकालेगा, जो नॉमिनी होगा वो निकाल सकता है। तो हम लोग ऐड ए नॉमिनी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें ना उनका डिटेल भरना है जिसको हम लोग नॉमिनी रखना चाहते हैं। ओके तो यहाँ पर आपके पास नॉमिनी का ऑप्शन आ चुका है। एंड गाइस यहाँ पर सबसे पहले ना नेम ऑफ नॉमिनी में अपने पिता का नाम दे देना है, या फिर आप देखो किसका किसका नाम दे सकते हो, अपनी माता का दे सकते हो, पिता का दे सकते हो, अपनी पत्नी का दे सकते हो, बेटा का एंड बेटी का। तो आपको ये सभी दे देना है। ठीक है, एंड गाइस उसके बाद इज द नॉमिनी माइनर, क्या आपका नॉमिनी एकदम छोटा है, नहीं है तो उसको नो ही रहने दो। एंड यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस इसके बाद यहाँ पे हमारे पास और एक ऑप्शन आता है कंटिन्यू विथ योर ईमेल। यहाँ पर गाइस आपको ईमेल वेरीफाई करना है तो सिंपल से आपको जाना है इंटर ईमेल मैन्युअली। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपके पास लिखा होता है प्लीज इंटर योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी देना है। जैसे कि मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे देता हूँ। एंड गाइस मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि प्राइवेसी रीजन के कारण मैं अपना ईमेल आईडी आपसे हाइड कर रहा हूँ, तो ये बात आपने ध्यान रखिएगा कि अपना ईमेल आईडी मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरी कुछ प्राइवेसी है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो भाई थोड़ी हो सकता है मेरे अकाउंट रिस्क पे आ जाए। एंड जैसे आप ईमेल डालते हो ना तो यहाँ पर आपका ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आएगा, एक ओटीपी आएगा, वो आप चेक कर लेना। मैं अपने ईमेल पे जाऊँ तो मेरे ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आया होगा एंड गाइस वो ओटीपी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, कोई ऐसा करके एक ओटीपी आता है। ठीक है, ऐसा करके आपको मोबाइल पे भी एक ओटीपी आया होगा 473683। गाइस मैंने यहाँ पे ओटीपी फिलअप कर दिया। एंड गाइस ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है। ठीक है, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, बिजनेस, प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, एग्रीकल्चर, स्टूडेंट। तो हमें गाइस यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है क्योंकि गाइस ज्यादातर लोग ना स्टूडेंट ही है अभी के टाइम पे जो भी ट्रेडर पे आ रहे हैं। व्हाट इज योर ईयरली इनकम। एंड गाइस इस पे ना हमें सिंपल से जाना है लेस देन 1 लाख। ठीक है दोस्तों, इस पे हमें क्लिक कर देना है। एंड जैसे इस पे आप क्लिक करते हो आप नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चल जाओगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपका बैंक सिलेक्शन का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर मेरा जो खाता है ना वो SBI में, तो मैं यहाँ पे SBI लिख दूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड मैं इसको अब भाई क्लिक कर देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे SBI आप क्लिक करोगे
SBI करना है एंड आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, अब आप आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसको आप ध्यान से डालिएगा, ठीक है। एंड थोड़ी ध्यान रखिएगा, इस पे आपको गलत नहीं होना चाहिए। मैं अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। ओके, आपको यहाँ पे दोबारा अपना अकाउंट नंबर डालना है एंड गाइस मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक वार्निंग लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा अकाउंट नंबर मैच नहीं हुआ है, तो मैं और एक बार यहाँ पे मैच कर लूंगा 4096। अच्छा ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक गलत किया था तो मैं उसको सुधार लूंगा। अगर आप भी गलत अकाउंट नंबर लिखते हो तो गाइस आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो प्योरली आप सही लिखना। एंड उसके बाद अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो गाइस थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा एंड अब आ जाएगा गाइस मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 स्टेप है, ठीक है। पहला है कैप्चर ए सेल्फी, ओके। अपलोड सिग्नेचर, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। एंड गाइस तीसरा है अपलोड पैन कार्ड, पैन कार्ड भी आपको अपलोड करना है, ओके। एंड फ्यूचर, ये भी आपको यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को भी ऑप्शन करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रोसेड कैप्चर, तो इसके लिए हम लोग भाई अपना कैमरा ऑन करके फ़ोटो लेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, तो जैसे आप यहाँ पर अपना फोटो वेरीफाई करते हो आपके पास आता है अपलोड सिग्नेचर। तो ओके दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी वेरीफाई कर दिए हैं एंड गाइस इसके बाद नेक्स्ट आता है अपलोड पैन कार्ड। इस पर भी हम लोग क्लिक करेंगे एंड गाइस जो भी हमारा पैन कार्ड है ना उसको भी हम लोग टेक फोटो की मदद से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख सकते हो गाइस, ये मेरा पैन कार्ड है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे भी इसको सेव कर देंगे, आप भी अपना सेव कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे आप सेव करते हो भाई, आपके पास हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एक्टिव फीचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, इसको भी आपको प्रोसेड करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप लोग अपना फ्यूचर एंड सेगमेंट ऑप्शन ओपन करना चाहते हो तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है अपलोड वन फॉलोइंग द प्रूफ DP स्टेटमेंट, ठीक है। एंड गाइज फॉर्म 60 ITR लास्ट 6 मंथ बैंक अकाउंट। तो गाइज बेसिकली आपको ना इस पे जाना है, लास्ट 6 मंथ बैंक अकाउंट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे गाइज, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड फोटोज लाइब्रेरी, लास्ट बैंक अकाउंट में जाना है, फोटो लाइब्रेरी में जाना है। एंड गाइस यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है मीडिया फिगर, आपको बेसिकली इस पे जाना है। आपको ये स्टेटमेंट कैसे निकालना है मैं आपको वो सिखा दूंगा, ठीक है। एंड गाइस जैसे कि देख सकते हो, मैं जाऊंगा सीधा अपने बैंक अकाउंट में। ये मेरा एक स्टेटमेंट है, मैं इसको पहले चेक कर लूंगा कि मेरा स्टेटमेंट है कि कुछ और है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा स्टेटमेंट डाउनलोड करके रखा है। तो सिंपली गाइस मैं इस पे ना क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेने वाला हूँ। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। एंड गाइस यहाँ पर हम बेसिकली इसको अपलोड करके सबमिट कर देंगे, ठीक है, हो गया। एंड इसके बाद गाइस हमारे पास लास्ट प्रोसेस बचता है कंटिन्यू करने का। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे एंड गाइस हमारा यहाँ पे कोटक सिक्योरिटी हो चुका है कंप्लीट। एंड गाइस अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बारी आती है। ओके दोस्तों, अब गाइस हमारा आता है पेमेंट का टाइम, जब हमें पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो अब हमें पेमेंट करना पड़ेगा 299 रुपीज़, यानी टोटल में 300 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कंटिन्यू पे क्लिक करने वाले हैं। एंड गाइस जैसे यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे अपने पेमेंट के किसी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। आप इसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल कर सकते हो UPI का। ओके दोस्तों, तो VPA में ना अपना आप UPI ID डालिएगा, जो भी आपका UPI ID है। तो मैं अपना UPI ID भाई यहाँ पे डाल दूंगा बेसिकली, ठीक है। AXL पे सिक्योरली जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो सीधा आपका पेमेंट पे आ जाओगे। तो हमें जाना है अपनी UPI ID पे एंड गाइस हमें अपने पेमेंट को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे हम लोग UPI ID पे आते हैं, पे का ऑप्शन आता है दोस्तों, यहाँ पर आपको पे कर देना है, यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। हमारे अकाउंट का यहाँ पे पेमेंट हो चुका है कंप्लीट, रिमाइंड लेटर जाते हैं एंड गाइस हम लोग वापस आ जाएंगे इस पेज पर दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्रेश नहीं करना है, देखो इस जगह पे ध्यान रखना, ना ही हमें यहाँ पे रिफ्रेश करना है ना ही कुछ करना है। जैसे लोड ले रहा है हमें उस तरह लोड नहीं देना है। यहाँ पे अपने से कोई भी छिड़खानी नहीं करनी है, अपने से कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सही नेटवर्क पे रहना है। मेरा थोड़ा नेटवर्क कम था तो भाई थोड़ा लोड लेट लग रहा है, बाद बाकी आप अपना देख लेना, थोड़ा नेटवर्क पे रहना है यहाँ पर आपको। एंड थोड़ा वेट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर आएगा। यहाँ पे अपने से कुछ भी छिड़कानी नहीं करना है इस पेज पे। एंड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है ना, तो आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो भाई आप कमेंट करो, मैं आपको बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालना है वो प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। अगर आप SBI पे हो तो आपका जो स्टेटमेंट है ना वो पूरा निकल जाएगा। देखो गाइस हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आया है, आपको दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट नेम ट्रेड फ्री यूथ प्लान। एंड गाइस ट्रांजेक्शन फीस आप देख सकते हो, अमाउंट पेड, स्टेटस एंड गाइस ट्रांजेक्शन ID यहाँ पर आप हमारे देख सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर गाइस हमें चारों पे टिक कर देना है, ठीक है। हमें चारों को एक्टिव कर लेना है, किसी को भी आप एक को मत छोड़ना, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपको कंफर्म कर देने से जैसे ही आप कंफर्म करोगे आप आ जाओगे सीधा इस पेज पर। एंड गाइस यहाँ पर आपको प्रोसेड टू आधार ई-साइन है, बेसिकली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप सीधा पहुंच जाओगे NSDL की वेबसाइट पर। एंड इसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको प्योरली बता दूंगा। एंड गाइस अब यहाँ पर आपको डाल देना है अपना आधार कार्ड। उससे पहले गाइस आपको ध्यान रखना है कि आप इस जगह पे ब्लू टिक किए होगे, तो सबसे पहले हम लोग इस पर टिक कर लेंगे एंड उसके बाद गाइस हम अपना आधार कार्ड यहाँ पर डाल देंगे। एंड दोस्तों जैसे आप
यहाँ पर अपना आधार कार्ड भर लोगे, आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो भाई आपके पास एक ओटीपी आएगा जो कि बेसिकली आधार कार्ड का ओटीपी होगा एंड यहाँ पर अपना आपको ओटीपी डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा देर यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। दोस्तों हमको थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना, आपको कोई भी स्क्रॉल या फिर पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। एंड दोस्तों उसके बाद हमारे पास और एक ऑप्शन आता है ई साइन वी KRA वी फॉर्म आधार जो भी है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कोई टेंशन नहीं लेना भाई, आपका सारा डाटा यहाँ पे सुरक्षित रहता है। तो कोई भाई आपको थिंकिंग नहीं होना चाहिए कि भाई हम लोग क्या क्लिक कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सब बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर से आपको वही चीज़ करना है, फिर से आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है एंड दोस्तों इसके बाद आपको फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है, सेंड ओटीपी, और उसके बाद यहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप कर देनी है एंड दोस्तों फिर से आपको वेट करना है, कभी भी रिफ्रेश नहीं करना है। इन बातों को आप ध्यान में रखना, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, वेट कर लेना। एंड अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा सा आप 10 सेकंड पीछे जाकर आप वापस से देखना स्टार्ट करो, आपको पूरा टू पूरा समझ में आ जाएगा। फिर से गाइस यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। ओके दोस्तों यहाँ पर हमारा अकाउंट ओपन का पूरा काम हो चुका है। अब हमें यहाँ पर वेट करना है, हमें देखना है हमारे पास जो भी होगा ना हमारे ईमेल पे आ जाएगा, हमारा लॉगिन करने का जो भी पासवर्ड होगा यूजर नेम होगा ईमेल पे आ जाएगा। तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड इसके बाद जो हमारा अकाउंट होगा वो ओपन हो जाएगा एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी सेगमेंट ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है एंड आसान है आपको कोटक में अकाउंट ओपन करना। तो आप ये सिंपल प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो एंड जिसको भी कोटक नियो में अकाउंट ओपन करना उसको वीडियो शेयर कर दो। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।